ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि प्रमोद जैन भाया जो हैं उनके लिए, उनके जो चाहने वाले हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, वो लगातार सड़कों पर ये देखिए पटाखे फोड़ते हुए, जश्न मनाते हुए और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अंता उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। एक जश्न का माहौल इस वक्त कांग्रेस के खेमे में है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं किस तरीके से अंता की विधानसभा सीट जो है वहां पर जनता ने प्रमोद जैन भाया को चुना है और बीजेपी उम्मीदवार को या निर्दलीयों को नकार दिया एक तरीके से। देखिए अंता उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है इस पर खास चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ संतोष अहलावत जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे तो देखिए जिस तरीके से अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली, इस पर करते हैं चर्चा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखने के लिए गोविंद पटेल हैं, तो वहीं बीजेपी के पक्ष रखने के लिए संतोष अहलावत जी हैं। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। और सवाल आपसे मेरा यही होगा, देखिए संतोष जी अंता उपचुनाव में जनता ने एक तरीके से आपको नकार दिया है, क्या कहेंगी? सबसे पहले रिएक्शन क्या है आपका? जनता का जनादेश सर माथे पे उनका फैसला हमारे लिए जो हुआ है, हालांकि ये हमें खराब लग रही है बात, क्योंकि दोनों डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में जिस गति से विकास के काम हुए हैं और अंता में भी हुए हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो काम हुआ है उसको जनादेश न देकर थोड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन जनता जनार्दन है, ये जनता का फैसला हमें सिर माथे पर है। कहाँ चूक हुई, क्या बात हुई, हमारी बात क्यों नहीं पहुंची लोगों तक, विकास को तवज्जो क्यों नहीं मिली, इस बात का भी आकलन करेंगे। पर फिलहाल जो जनादेश हमको मिला है उसका हम जनता का सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर संतोष जी, जिस तरीके से आप भी बात बोल रहे हैं कि हम जनता के इस आदेश को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन सवाल वही है कि आप लोगों ने वादा किया था, एक दावा भी किया था कि 22 महीने हमने यहाँ पर विकास का काम किया है, हमने तमाम तरह के काम किए जो जनता को जरूरत थी जिनकी, लेकिन ऐसा क्या कमी रह गई, ऐसा क्या हो गया, क्या लग रहा है आपको शुरुआती तौर पर, कहां पर कमी रह गई, किस तरीके से, अगर आप आकलन करना चाहें तो संतोष जी? देखिए, चुनाव में कमी और अच्छाई और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं देखा जाता है कि विकास के काम हुए कि नहीं हुए, बहुत सारी और बातें होती हैं, आप भी जानती हैं और आज जो डिबेट में सम्मिलित हैं वो सब लोग भी जानते हैं। बहुत चीजें प्रभावित करती हैं चुनाव को। मुझे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको कहूँ व्यक्तिगत तौर पे भी। मैं आपको कहूंगी कि ये जो हमारी सीट इससे पहले रही थी और जिस तरह से सरकार के भी 3 वर्ष हैं और केंद्र में भी हमारी सरकार काफी अच्छे काम कर रही है, हर युवा को हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं को भी हमने लागू किया है और इसका फायदा भी सब जगह दिखाई आपको दे रहा है। चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, शिक्षा की, चिकित्सा की बात करें, तो थोड़ा सा अटपटा तो लग रहा है। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, मैं अपनी बात कहूं कि मुझे लगता था कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और विकास को ही तरजीह दी जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। अब मैं क्या ही कहूं कि भाई ये फैसला अप्रत्याशित कैसे हुआ, इसमें तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, लेकिन संतोष जी एक बात ये पर भी एनीवे हम बोलिए, अपनी बात रखिए पहले। नहीं, बस एनीवे जो सरकार काम कर रही थी उस पे ट्रस्ट नहीं करके किस चीज पे किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन
मैं फिर भी जनता को धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया, चुनाव अच्छे से निपटा। ये भी एक राजस्थान की प्रतिष्ठा और साख की बात थी। किसी ने कसर नहीं रखी, काम किया था, पर जो